जनकपुरी नामक गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वो गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था। उसके पास बड़ा घर, गाड़ी और जरूरत का सारा सामान था। उसके घर में एक बुजुर्ग पिता चंदन राम, पत्नी रत्नावती और एक लड़का गोपाल था। उसकी एक बड़ी किराने की दुकान थी, जो कि गांव की एकमात्र दुकान थी। धनीराम व्यवहार से बहुत ही कंजूस और लालची था। धनीराम कभी किसी को उधार सामान नहीं देता था और खाने के सामान में मिलावट भी करता था। गांव के लोग उसकी आदत को अच्छे से जानते थे, लेकिन गांव में दूसरी दुकान न होने के कारण कुछ कर भी नहीं सकते थे। धनीराम इसी बात का फायदा उठाकर गांव के भोले भाले लोगों को लूटता था। एक दिन धनीराम का पड़ोसी राकेश उसकी दुकान पर जाता है और बोलता है, धनीराम चाचा, मुझे 2 दिन के लिए उधार राशन चाहिए। 2 दिन बाद मेरी पगार आ जाएगी, फिर मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं किसी को उधार राशन नहीं देता हूँ। अगर नगद पैसा है तभी मैं राशन दूंगा। बहुत आग्रह करने पर भी धनीराम राकेश को सामान देने से मना कर देता है। गांव में ही सुभाष नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका लड़का सोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो शहर में पढ़ाई कर रहा था। कुछ समय बाद वो पढ़ाई पूरी करके अपने गांव में आता है और गांव के लोगों से धनीराम के बारे में सुनता है। गांव के लोग बातें कर रहे थे, अब धनीराम सामान तोलने में भी हेर फेर करने लगा है। उसका लालच तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सोहन को ये सब बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है और घर जाकर अपने पिता से धनीराम के बारे में पूछता है। तब उसके पिता बताते हैं, धनीराम गांव के भोले भाले लोगों को लूटता है। गांव में उसकी एकमात्र दुकान है, इसलिए वो लोगों की मजबूरी का बहुत फायदा उठाता है। तब सोहन धनीराम को सबक सिखाने की बात अपने पिता से बोलकर वहां से चला जाता है और अगले दिन अपने पास वाले गांव में अपने दोस्त पारस के पास जाता है और धनीराम के बारे में बताता है। पारस बहुत ही धनवान था। उसके पिता गांव के सरपंच थे। तब पारस सोहन से बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम गांव में दूसरी दुकान खोल लो। ये कहकर सोहन को वो कुछ पैसे दे देता है। सोहन उन पैसों से एक दुकान खोलता है। सोहन के अच्छे व्यवहार और ईमानदारी के चलते धीरे धीरे गांव के सारे लोग सोहन की दुकान पर जाने लगते हैं। जैसे ही धनीराम को पता लगता है कि गांव में एक और दुकान खुली है और गांव के सारे लोग अब वहीं से सामान लाते हैं, तो धनीराम सोहन से बदला लेने की सोचता है। धनीराम रोज रात को सोहन की दुकान के पास जाता और उसके दुकान में चूहे छोड़ देता, जिससे सोहन का काफी सामान बर्बाद हो जाता। सोहन इस बात से बहुत परेशान होता है, लेकिन वो उसके पीछे की वजह नहीं समझ पाता था। धनीराम रोज की तरह एक रात सोहन की दुकान में चूहे छोड़ रहा था। ऐसा करते हुए उसे एक गांव वाला देख लेता है और अगले दिन वो सोहन के पास जाता है और सोहन से कहता है कि सोहन भैया, मैंने कल रात में धनीराम को आपकी दुकान में चूहा छोड़ते देखा था। इतना सुनते ही सोहन उसी रात पुलिस वाले को बुला के लाता है और चुपके से एक दीवार के पास खड़ा हो जाता है। रोज रात की तरह धनीराम आता है और चूहे छोड़ने लगता है। तभी वो पुलिस वाले से कहकर धनीराम को रंगे हाथों पकड़वा देता है। धनीराम चाचा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप अपने लालच में आकर इतना गिर जाओगे। इतना कहने के बाद पुलिस वाले धनीराम को पकड़कर ले जाते हैं और इस तरह से गांव वालों को धनीराम से छुटकारा मिल जाता है और गांव के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे सोहन अपने दोस्त से लिए पैसे लौटा देता है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीता है।